सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खेड़ी चोपटा और यहाँ 2 दिन से बहुत बड़ा किसानों का धरना चला हुआ है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब किसानों का धरना चलता है, किसानों की कोई बात आती है तो जबान पर नाम आ ही जाता है सुरेश कोत। प्रधान जी, टोरा दून पर आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी आपका। प्रधान जी, लंबा टाइम बीत गया संघर्ष करते हुए, कब तक किसान पिसते रहेंगे? देखिए, किसान का शायद भाग्य ऐसा बना दिया हुआ जिस देश में किसान पैदा हो रहे हैं, इंडिया में। हाँ जी। यहाँ कहने के लिए तो कृषि प्रधान देश है। हाँ जी। मगर यहाँ नीतियाँ उद्योग के तरफ जाती है, 1-2 उद्योगपति के हक में बढ़ती है। हाँ जी। बार बार छोटी छोटी मांगों के लिए, कभी मुआवजे के लिए, हाँ जी, कभी MSP के लिए, कभी कर्जा मुक्ति के लिए, बार बार मांगों के लिए किसानों को लड़ना पड़ता। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हाँ जी। हाँ जी। कि इस देश की नीति निर्माण में किसान का कोई रोल नहीं है। हाँ जी। जो भी साथी वहां जाता है, पता नहीं कौन सी चाह दूध पीवे है, वही उद्योगपति का हक में कानून बनावा। किसान ने इस तरह लड़ना ही पड़ रहा है। आज 70-75 साल हो गए देश आजाद हुए ना, आज तक तो हमारा पेंडा छुट्टिया नहीं, आगे परमात्मा जाना। अभी सूत्र के हवाले से खबर है कि सरकार कुछ बात मानिए किसानों की, जैसे 10 किला तक का जितना भी कर्जा उसको माफ करना और 5 फसलों पर MSP देना। इसमें कोई सहमति है किसानों की? मात्र 23 फसलें हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर MSP तय होती है। हाँ जी। 70% किसान जो उत्पादन करता है उसकी MSP हम मांगते ही नहीं। हाँ जी। और क्या भी मांगते हो आप? सुनो एक मिनट। हाँ सर। 23 फसलें हैं, 7 दलहन की है, 7 तिलहन की है, 1 नरमा है, हाँ जी, 7 खाद्यान्न की है, 1 गन्ना है। हाँ जी। इसके अलावा सब्जी के ऊपर MSP नहीं होता, उसके अलावा फ्रूट पे MSP नहीं होता, इसके अलावा ड्राई फ्रूट पे MSP नहीं होता, इसके अलावा लकड़ी पे MSP नहीं होता, इसके अलावा शहद पे MSP नहीं होता, ऊन पे MSP नहीं होता, दूध पे MSP नहीं होता। ये 70% उत्पादन तो वो जो ओपन मार्केट में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मात्र 23 फसलें हाँ जी, जो 30% उत्पादन है किसान का, हाँ उनकी MSP तय होती है। हाँ जी, हम उनकी मांगते हैं। हाँ जी, अब इन्हें ये विविधीकरण के नाम से एक धोखा कर रहे हैं। हाँ जी, कि हमें 3 दालों की फसलों के ऊपर, वो भी हरियाणा पंजाब बोला मंत्री ने, हाँ जी, देश की बात नहीं कर रहे, हम देश के किसान की बात कर रहे हैं, न कि मात्र हरियाणा पंजाब। एक मक्का, हाँ जी, इस तरह की फसलें कहते हैं धान ना बो, ये फसलें बोलो पानी कम हो रहा है। बात यह नहीं है, बात यह नहीं है। सबसे पहले तो हमें देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से एक बात पूछा भाई, हाँ जी। क्या दिल्ली के अंदर किसान और मजदूर को जाने का अधिकार नहीं है क्या? सबको अधिकार है जी जाने। नहीं, हमारे को नहीं है। क्यों? सब जा सकते हैं, किसान नहीं जा सकता। वो देश की जब भी हम बताइए कहाँ, हम जब भी राजधानी की तरफ जाते हैं, मैं कल 10 कदम भी नहीं चला और मेरे से DSP पर्सन करता है कि आप परमिशन दिखाइए। हाँ जी। खेड़ी मेरा काम है। हाँ जी। मेरे काम में परमिशन मांगे मेरे भाई। हाँ जी। इस देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं मेरे भाई, तानाशाही लागू हो चुकी है। आज मानेगा कोई, कल मानेगा, हमने नहीं बेरा पट लिया भाई। इस देश में तानाशाही लागू हो ली। जब मेरे गांव के अंदर मेरा परमिशन मांगेंगे तो भाई फिर रिश्तेदारी में रोड खड़ा है। दिल्ली 4 कदम भी नहीं चले या कह के भाई दिल्ली जावांगे और गिरफ्तार कर लिया। क्यों भाई? बताओ, जुल्म बताओ, न्यू बताओ, जुल्म क्या जुल्म करा था हमने? प्रधान जी, एक बात सुनने में और भी आ रही है, आके जो ये किसान धरना सूत्रों के हवाले से फिर बताता हूँ, खबर सुन रहे हैं कि इसमें सारे किसान नहीं आ रहे, कुछ गिने चुने हैं और वो भी जो विपक्ष ने उठा रखे। ये बात कहाँ तक सत्य है? हाँ, मैं कौन सा पक्ष के, हमारे तो आज तक समझ में नहीं आई भाई। वैसे झूठे आरोप लगा रही किसानों पे। हम एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं तना, पक्ष और विपक्ष की राजनीति परखण की। हाँ सर। हम मांगा है MSP की गारंटी का कानून। हाँ जी। हम मांगा किसान मजदूर की कर्जा मुक्ति। हाँ जी। हम मांगा किसानों के ऊपर से सारे केस हटे, लखीमपुर के किसानों को न्याय मिले। हाँ। हम मांगा हम मजदूर को लगातार काम मिले मनरेगा के तहत और काम के तुरंत उसको दाम मिले, अच्छे दाम मिले। हाँ जी। ये मांग हमारी। हाँ जी।
सरकार ये मांग मान ले हाँ जी, और उसके बाद हाँ जी, अगर फिर भी हम आंदोलन करा रहे बैठा, हाँ जी, फिर तो हम राजनीति करा। हाँ जी, और अगर यह मांग मानने के बाद हम बैठा राजनीति है, और अगर यह मांग मानने हम करा जावा तो मांग सरोपरी हुई या राजनीति सरोपरी हुई, मैं आपसे पूछूं। मान के देखा सरकार, ये तो आसान सी बात है। राजनीति वाला तो फिर भी कहेगा यह चीज नहीं मिली तो मारती ये चीज दुआ दे मेरे भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ू, ये चीज दुआ दे, हम अपना घर देख जा। देखो सरकार भी अपनी हिंदुस्तान की है, सरकार ऐसी बात तो नहीं कहीं दूसरे पाकिस्तान चाहिए, हमें ने सुन के भेजे वहाँ भी सेंटर में। मुझे नहीं लगता ये सरकार चुनी हुई सरकार। मुझे यूं नहीं लगता, देश की सड़कें कभी भी खाली नहीं होती। हाँ जी, कभी मजदूर बैठा होता है, कभी किसान बैठा होता है, कभी छोटा व्यापारी बैठा होता है, कभी रेहड़ी वाला बैठा होता है, कभी कर्मचारी बैठा होता है, कभी आंगनवाड़ी की महिला बैठी होती है। देश का सारा ही वर्ग तो सड़कों पर बैठे हाथ जोड़ने लग रहा है, भाई मेरी मांग मान ले, मेरी मांग मान ले। इनका वोट कौन गेड़ के जाए, और उसके बाद भी क्या हमारे घने वोट आवे। इसका मतलब है ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। जब सारी जनता खिलाफ है उसके बाद भी घने वोट है इनका आवे, तो भाई कड़ियां रोड लेकर हमारे समझ में नहीं आंदी कड़ता आवे इनका। प्रधान जी आखिरी बात रहेगी, मोदी जी का कहना है कभी किसान आंदोलन, कभी मजदूर, कभी मुलाजिम, हम किस किस की तमन्ना पूरी करें, एक बाप बेटे की नहीं कर सकता, तो सरकार कहाँ से करे इतनी पब्लिक की? जो जायज बात होगी वो मानेंगे हम। मैं एक पंचायती बात पूछूंगा आपका चैनल के माध्यम से। हाँ जी, गांव में किसी की बात चल पड़े पंचायत में, हाँ जी, परिवार का कोई मामला है जी, हाँ सर, और उस परिवार वाले ने न्यू कहा कर पंचायत भाई आप फलानी गारंटी दुआ, हाँ जी, और सच्चा आदमी की लेंगे, झूठे ही गारंटी नहीं लिया। जो उस परिवार में सबसे ईमानदार बढ़िया आदमी होगा उसकी परिवार की गारंटी लेंगे। हाँ जी, सारी बसा में लिख दिया मोदी की गारंटी, मोदी खुद का मोदी की गारंटी, सारा प्रचार कर दिया मोदी की गारंटी, और सबसे बड़ा झूठा आदमी इस देश का मोदी। हाँ जी, मैं हूं नहीं कहता भाई, देश की जनता से मोदी जवाब दे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। देश के किसान को मोदी जवाब दे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत भाव देने की बात थी, वो कहाँ है। देश के रक्षा प्रणाली के ऊपर ज्यादा बजट करके उस आर्मी को मजबूत करने की बात थी, हमारी बॉर्डर के ऊपर चाइना अंदर घुस का, वो कहाँ है। देश के साथ वादा किया गया था कि काला धन वापिस लाया जाएगा, वो कहाँ है। देश के साथ वादा किया गया था कि सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डालूंगा, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल कर लिए, वो कहाँ है। और एक रोड़ा यूस है, एक रोड़ा यू है, पाछे तो भाई बोल रहा है तने मिल गया तो बता दिए 15 लाख भी उठे थे मारे तो आए नहीं, तने मिल गया तो मारे दे नहीं। देखो मैं तो जनता जनार्दन पब्लिक के साथ है जी, हमें मिल भी गए मैं किसी भाई ने, हमने तो आज तक इस भारत में फेटा नहीं। 15 लाख कनिया मेरे मिल गए भाई, तने मिल गया तो भी दे दिए। 15 लाख तो कमाने से आएंगे, फ्री के ना चाहो, फ्री की को आपको बता दूं कोई चीज झूठ किसने बोली। एक प्रधानमंत्री का सत्र होता है, हाँ जी, उसकी जबान की एक वैल्यू होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, हाँ जी, कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है इसकी जबान की कोई कदर होगी। मगर आज अगला इलेक्शन ये तो 14 में था, हाँ जी, 19 के सुन ले, देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हाँ जी, एक कॉलोनी बता दो कड़िया स्मार्ट सिटी बनाई होगी। इस देश के अंदर बुलेट ट्रेनें दौड़ेंगी, बता दो वह क्या चल रही। इस देश को बहुत आगे ले जाऊंगा, दुनिया की मैं नंबर 1 विकसित देशों में ले जाऊंगा, इतनी तेज गति से जीडीपी जाएगी। देश कंगाल होकर खड़ा हो गया। किसकी सरकार बनाए प्रधान जी, किसकी सरकार बनाए जो देश को आगे ले जाए? या तो नाम लो तुम, ना 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 बीजेपी को पसंद नहीं करते। अब तो मेरी बात मेरा मुंह पकुआ है, नहीं बे तो कहता था मैं राजनीति करो हो। हाँ जी, ये सूत्रों के वाले से खबर हम नहीं, उस सूत्र ने न्यू कह दे, हाँ जी, उस सूत्र ने न्यू कह दे परमानेंट विपक्ष, राज का नहीं मेरा, हमने किसका। हाँ जी, अगर परमानेंट विपक्ष कहीं देखना है तो खेड़ी चौक पा जाओ, किसी की भी राज होगा। मुआवजा की जरूरत होगी मुआवजा मांगांगे, बीमे की जरूरत होगी बीमा मांगांगे, एमएसपी की जरूरत होगी एमएसपी मांगांगे। हम तो रोड पर लड़नी है, हाँ वो लड़ाई करने वाले हैं, उन पर पूछो किसका राजा है। इतना जरूर कहा भाई, इनते झूठा आज तक तो देश में कोई आया नहीं था, सारे अच्छे थे इनते तो, जितने भी आए इनते सारे अच्छे थे। इन आंदोलनों का कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन पर? अभी ये जो आंदोलन है आपके, इनका कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन पर?
2024 के पे। भाई मैंने पहले कहा था या सरकार चुनी हुई नहीं है। नहीं सरकार की ना आपने चुनी हाँ, है, सरकार- आपने वोट डाल ली है, कौन- अरे मैंने मेरा वोट का नहीं हुआ, नहीं मेरा जाए किसका है, डाल दिया किसका है, क्यों नहीं पता है? कब का बताइए। मशीन 20 डेमो आ लिए, 20 डेमो आ लिए मशीन के कि वो बटन कड़ियां दबा पावे बीजेपी के। मैंने मेरा वोट का बेरा ही नहीं। ऐसा है प्रधान जी, अगर ऐसी हेरा फेरी हो 55 किलो का लाला जी दिल्ली में कौन आन दे सीएम? अगर ये हेरा फेरी होती हो तो एक तो मशीन की तो मान ली। एक दो सारी जनता एक लाइन में नहीं लग गए, एक दो ईसा रखना पड़ा है। फिर मोदी मेरे केजरीवाल में कितना का अंतर लावा है। आप ही वो भी उद्योगपति मानना तो वो भी लुटेगा, हुआ गया तो वो कहाँ छोड़ेगा। यानी सारे मुसेरे भाई हैं सब, ये सब राजनेता। मौसी के बेटे। ये थे हमारे साथ सुरेश कोच जी।